माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज है अष्टमी, और अष्टमी की है आज रात। तो कल है नवमी। तो कई लोगों ने तो अष्टमी पूजते हैं, उन लोगों ने तो आज पूज लिया सुबह, और मैं पूजती हूँ नवमी। तो नवमी के लिए मैं है ना शाम को ही अपनी तैयारियां करके रख दे रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझे है ना फिर भागा दौड़ नहीं होगी। और कुछ मैं तैयारियां, जो गिफ्ट मुझे देने होते हैं कंजकों को, वो मैं रात में ही पैक करके छोड़ देती हूँ, ताकि मुझे सुबह भागा दौड़ ना हो। क्योंकि सुबह सुबह तो बस खाना बनाओ, कन्या आएंगे तो उनकी बस पूजा करो, तो ये रहता है। और फिर जाते टाइम है ना उनको होता है कि एक घर से दूसरे घर में जल्दी जाने की होती है। और बच्चियों को नहीं, लोगों को भी होती है। घर के गेट के आगे है ना वेट करने लग जाते हैं, और 3-3 4-4 लोग एक के घर के आगे, ये पता चल जाए ना कि इस घर में कंजक गई हुई है, तो उसके घर के आगे 3-4 लोग खड़े हो जाते हैं। इस दिन तो लड़कियों की मौज हो जाती है, 2 दिन तो अष्टमी को और नवमी को। तो लड़कियों को भी ये लगता है कि आंटी हम जाएं। तो मैं अपना है ना रात में ही करके सोती हूँ। एक तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाता है। कई बार क्या होता है ना, ये चीज़ें हमें जो देनी होती है वो हम भूल जाते हैं और जल्दबाजी में। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारी पूजा भी अच्छे से हो जाए। नहीं तो अगर हम देने में सुबह हमारा दिमाग ज़्यादा रहेगा तो उतना हमारा पूजा में नहीं रहेगा। तो देखिए, अब की बार मैंने ये बोतल मंगाई थी बच्चियों के लिए। मैं हमेशा कुछ ऐसा देती हूँ जो बच्चे यूज कर सके। तो मुझे, और मेकअप का श्रृंगार, मतलब श्रृंगार में मैं है ना माता रानी के नाम पे कुछ ना कुछ देती हूँ। तो वो मैंने सब बोतल में पैक करके रख दिया। और जी अब सुबह के बज गए 3 बज के 12 मिनट है। देखो मैं उठ के आ गई हूँ, मेरी आँख भी नहीं खुल रही। और वैसे तो ये कहते हैं कि ये 9 रात होती है ना नवरात्रि की, ये सोने की रात नहीं होती हैं। इनमें जितनी भी हमारे पूजा पाठ हम कर सके उतनी ही थोड़ी है। 9 रात कहते हैं नवरात्रि की, और एक दीपावली की। ये रात सोने की नहीं होती। तो मेरा भी यह रहता, देखो सोती तो हूँ मैं नवरात्रि में, ये नहीं है कि मैं सोती नहीं हूँ। पर देखो मैं 3 बजे उठ गई हूँ, और जिसमें से मैं रात में 3-4 बार है ना मैं जोत देखने उठ जाती हूँ। अब मैं खोल देती हूँ अपना गेट, और मैं लकड़ी वाला गेट खोलूँगी। मैं जाली वाला गेट बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी। बाहर देखियो बिल्कुल अंधेरा है, और मुझे लग रहा है डर। और सुबह सुबह मैं उठ तो 3 बजे गई, 3 बज के 12 मिनट हुई है मैं बता रही हूँ। पर मैं ये सोच रही हूँ, मैं कुकर रखूँगी, सीटी बजेंगी तो पड़ोसी ये सोचेंगे ये पूरी रात ही नहीं सोती। तो मेरे को इस चीज़ का मतलब थोड़ी सी हो रखी है। पर कोई नहीं, मैं स्लो करके रख दूँगी जब तक वो गर्म वर्म होंगे, जब तक 3:30 पौने 4 हो जाएंगे, फिर तो कोई बात नहीं। तो मैंने सबसे पहले रखी है खीर, क्योंकि खीर बनने में है ना बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है खीर बनने में। तो मतलब 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और खीर रख दी है मैंने। अब मैं रख देती हूँ एक कुकर में छोले, रात में मैंने भिगो के रख दिए थे। और एक में मैं रख देती हूँ आलू बॉईल होने, आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी झोल वाले। और चावल भी मैंने है ना रात में ही भिगो के छोड़ दिए थे, मैंने बताया था आपको। मैं रात में ही अपनी खुद तैयारियाँ करके मैंने रख दी थी। और जो मेरे को सामान सुबह चाहिए था वो मैंने पूरा काउंटर टॉप पे निकाल कर रख लिया था। चीनी, घी और सूजी, आलू, छोले तो भिगो ही दिए थे, चावल भी भिगो ही दिए थे। और जो मसाले हैं वो तो खैर मेरे गैस के नीचे ही ड्रॉर में रखे रहते, तो वो मैं वहीं से ले लेती हूँ। तो उनका तो मुझे कहीं जाना वो पड़ता नहीं है कि मेरे को अलग से। और अब ये है कि मेरा साथ के साथ काम होता रहेगा, और मैं साथ के साथ ही इस काम को निपटाती रहूँगी। तो पहले मैं अपना ये रख देती हूँ, उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने। और देखिए मैं नहा के आ गई हूँ, और इस टाइम बताओ मैं क्या हो रखा है, 3:30। 3:30 बजे मैं नहा भी ली हूँ। और नहा के और पूजा भी नहीं कर सकती इतनी जल्दी, तो भगवान जी को भी कैसे उठाऊँ। तो मैं किचन में ही आ गई सीधा। तो मेरे छोले उबल गए हैं, तो जब तक मैं अपने है ना सब्ज़ी बना लेती हूँ, छोले बना लेती हूँ। और खीर तो मैं बता रही हूँ ना सबसे लास्ट में बनेगी। और आलू भी बॉईल हो गए हैं मेरे, तो मैं आलू की भी सब्ज़ी बना लेती। और टमाटर और मैंने हरी मिर्च धनिया काट के रख लिया था। और मेरे बन गए हैं छोले, सब्ज़ी सब तैयार हो गई है। और अब नंबर आया है मेरा हलवे का।
हलवा मैं बना लेती हूँ। और मैं बता रही थी ना, साथ के साथ मैं अपना जो सामान मैंने निकाला था उसको, मैं जो भी मेरा यूज हो गया मेरे काम नहीं आएगा उनको साथ के साथ मैं जो चीज़ जहाँ रखनी होती है मैं उसको साथ के साथ रख देती हूँ। और मेरा प्रसाद के लिए हलवा भी तैयार हो गया है। और अब है ना, आटा भी मेरा गूँथ गया था, साइड में मैंने रख रखा है। और मैं बस अब सारी पूड़ी तो मैं बनाऊंगी नहीं, नहीं तो जब तक है ना, अभी 3:45 हो गए, 4 बजने वाले हैं, मतलब 5-10 मिनट की कमी है। तो अब ये है कि हाँ, मैं भगवान जी को भोग लगा दूंगी। तो आटा मैंने गूँथा हुआ रखा है। देखिए मेरा 1 घंटे में है ना, मेरा बहुत सारा काम निपट गया। और अब मैं 2 पूड़ी सेक के, पूड़ी और बच्चे आएंगे ना तो मैं बाद में ही सेकूंगी, पहले 2 पूड़ी सेक के और मैं भोग के लिए तैयार कर लेती हूँ। और उसके बाद में मैं फिर करूँगी पूजा, जैसे भी मेरे से होगी, जो मेरे को थोड़ी बहुत कथा जैसे कि करनी होती है वो मैं कर लूँगी। और आधा पौना घंटा तो मेरे को पूजा में भी लगेगा। उसके बाद में मैं उठाऊँगी मन्नत के पापा को और मन्नत को, जब तक 5 o'clock हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये है कि 4 से ऊपर हो गया टाइम। तो अब मैं जा रही हूँ बस भोग की तैयारी तैयार करके पूजा करने। और भोग की तैयारी मेरी पूरा प्रसाद बन के एकदम तैयार है। ये देखिए कितनी फूली फूली पूड़ी बनी है। और प्रसाद में मैंने बनाई है पूड़ी, छोला, आलू की सब्जी झोल वाली, खीर, और बस यही। क्योंकि माता रानी को तो हलवा और छोले का ज़्यादा वो होता है, भोग लगता है नवमी को। और हलवा बन गया। तो चलिए जी, अब चलती हूँ मैं मंदिर में पूजा करने। बस अब मंदिर की देखो लाइट अब जलाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने है ना लाइट भी ऑन नहीं करी थी। मैं भगवान जी को सुबह सुबह मैं तो पूरी रात घूमती रहती हूँ, पूरी रात पागलों की तरह मैं है ना हांटती रहती हूँ। और तो ये है कि भगवान जी को तो टाइम पे ही जगाऊँ। अब हो रखे हैं 4:30 5 बजे के आसपास, तो 15 मिनट और मैं थोड़ी साफ सफाई करूँगी, ये लग जाएंगी। 5 बजे के आसपास मैं लगूंगी पूजा करने। और हवन भी करना होता है छोटा सा। तो देखिए हवन हमें विधि विधान से तो हमें पूरा आता नहीं है, पर हाँ जैसे वो गूगल धूप होती है और जो सामग्री होती है हवन की, उसमें जो जितने हमसे मंत्र, जो मैं तो देखो ज़्यादा मंत्र पढ़ती नहीं हूँ, माता रानी का जो मंत्र है मैं खाली उसी से, और लास्ट में मैं माता रानी से है ना क्षमा मांग लेती हूँ। और ये देखिए मेरी खेतरी, कितने अच्छे दर्शन दिए हैं। सब आप लोग मेरी खेतरी के दर्शन कर लो, बहुत ही सुंदर खेतरी के दर्शन है, बहुत ही सुंदर, मतलब इतनी। और मेरी बेटिया रानी इसको बोलेगी, हर दिन बोलती थी स्कूल से आते ही, वाह मम्मा आपकी फसल। ये मेरी अखंड ज्योत हवन आरती हो गई है। और मेरी माता रानी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी माता रानी आपको कैसी लग रही है। और जी अब बज गए, मैंने चाय वाय तो पी ली थी देखो। और अब मैं 7 बज गए थे, पहले तो मैंने खूब बच्चों का वेट किया, कितनी देर में, मतलब मैं 2-3 राउंड लगाया ही पूरी सोसाइटी में। क्या मैं बता रही हूँ ना, बाहर से बच्चे आते हैं, पूरी मंडली टोल के टोल आते हैं बच्चों के। और इस बार वो बच्चे आ ही नहीं रहे थे, कल भी नहीं देखे मैंने वो बच्चे, और आज भी नहीं देखे। पर अब जो ये है कि जो हमने लेके आए, तो फिर ये मेरे जो सामने वाली है वो बोली, आँख नीलम पहले मैं कर दूँ, क्योंकि मेरी बिटिया को है ना कॉलेज जाना है, और बाद में तुम ले लियो। तो उसी के घर बस मैं उनका खड़ी खड़ी वेट कर रही थी, आँख वो निकले और कहीं न चले जाए, तो मैं सीधा मैं ले आई। और उनका देखिए मैं बाहर ही है ना, घर में जब मैं उनका प्रवेश करवाती हूँ तो मैं गंगा जल से और साफ जल से है ना बाहर ही पैर धुल के, और फिर मैं सबके पैर छू के और अंदर आते हैं। माता रानी का वेलकम मैं इस तरह से करती हूँ, पैर धुल धाल के। और अब मैंने है ना सबके लिए प्रसाद लगा दिए, और लास्ट में इन्होंने प्रसाद पा लिया है माता रानियों ने। और अब मैं इनकी कर रही हूँ आरती, प्रसाद देनी, कलावा बांधना, और लास्ट में बस जो मुझे जितना भी मेरे से हो सकेगा उतनी मैं सेवा करने की इनसे कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मैं खूब सेवा करती हूँ कंजकों की, खूब नहीं। मेरा दिल अभी भी यही कहता है कि मेरे से कुछ नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं कर रही। मैं ये जो मैं सेवा कर रही हूँ, भक्ति कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा।
और आज मैं सच बता रही हूँ ना, मेरा दिल इतना भारी भारी भावुक हो रखा है, बहुत ज़्यादा। आग 9 दिन तो हम अच्छे से मतलब बिजी थी। और आज है ना ऐसा लगेगा आके घर में है ना कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। और मैं माता रानियों का ले रही हूँ आशीर्वाद। ये छोटी छोटी कंजके मुझे आशीर्वाद दे रही है। और बस क्या बोलूँ, बड़ा अच्छा लगता है। पहले महीने पर पहले ही ये हो जाता है कि नवरात्रि आएंगी, नवरात्रि आएंगी। और अब आज तो है ना, मतलब मेरे को मतलब दिन में मेरा ये रहेगा, आगे कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। एकदम घर भी सुना सुना लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे मेहमान आते हैं ना और फिर वो जाते हैं, तो ऐसा सुना सुना लगेगा। नए घर में आज मन लगेगा। तो लास्ट में मैं मुझको चलो हमारी थोड़ी इनके साथ फोटो हो जाए। ये था मेरा वीडियो आज का, कैसा लगा